this is another interesting case in the series of my diagnosis, जिसमें एक पेशेंट मुझे प्रेजेंट हुआ जो कि 70 years of old मेल था, और उसने आते ही मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मेरे ब्लड प्रेशर को चेक करें और इसकी वजह से शायद मेरी सांस में कुछ मसला हो गया है। Somehow बाद में मुझे पता चला कि वो जाने अनजाने में he was not telling me the truth. उसके डिटेल हिस्ट्री लेने पे पता चला कि he was not having any of the comorbid, उसको कोई बीमारी पहले से बिल्कुल भी थी नहीं, ना शुगर ना ब्लड प्रेशर, कोई भी मसला उसको था नहीं। he was not smoker, और इसके अलावा इसके ना कोई मेडिकेशन हिस्ट्री, ना सर्जरी हिस्ट्री, ना ट्रॉमा हिस्ट्री, ना ट्रेवल हिस्ट्री, एंड ही वाज शॉपकीपर बाय द वे। और इसकी सिर्फ एक चीज जो कि सिग्निफिकेंट थी और वो हिस्ट्री में थी, और वो ये थी कि ही वाज हैविंग सम काइंड ऑफ चेस्ट एलर्जीज जो कि ना डॉक्यूमेंटेड थी और ना उसको प्रॉपर मालूम थी कि मेरे साथ क्या होता था। तो जब मैं उसके फिजिकल एग्जामिनेशन पे गया तो उसके वाइटल्स नॉर्मल थे और उसका बीपी 120/80 था। दो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग फिजिकल एग्जामिनेशन पे थे। सबसे पहली फाइंडिंग उसके राइट सब कंजक्टिवल हेमरेज, और दूसरी बात उसके बायलेटरल वीजिस थे, और इसके साथ मुझे एक्सपेक्टेशन में भी काफी दिक्कत महसूस हो रही थी। तो मैंने उसको कहा कि काइंडली आप ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करें मुंह से, तो उसको इतनी जोर से खांसी आई कि इसके आंखें उगल पड़ी। तो मुझे फौरी एहसास हुआ कि somehow it is a case of undiagnosed obstructive airway disease, जो कि बाद में अस्थमा लेवल हुआ। मैंने उसको अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेट करवाया CBC से, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से और चेस्ट एक्सरे और कुछ अदर लैब्स, और इसको सल्बुटामॉल से नेबुलाइजेशन करवाई। तो इसके बाद मैंने उसको जब अस्कल्टेट किया तो उसके डिजीज वो बिल्कुल खत्म हो गए थे। इट वाज अ केस ऑफ राइट सब कंजक्टिवल हेमरेज बिकॉज ऑफ अनडायग्नोस्ड अस्थमा। सो लबीलुबाब और खुलासा इस सारे केस का ये है कि हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन ये मरीज की तशखीस और मर्ज की तशखीस और बीमारी की जड़ तक आपको ले जाने में एक बुनियादी, कलीदी और अहम किरदार अदा करती है। So this was it for today, and thank you.